ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक दोबारा। अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक फिर से। अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक का संधि विच्छेद है अफलाकांक्षी भी यज्ञः विधि दृष्टः य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अफलाकांक्षी अफलाकांक्षी भी यज्ञः विधि दृष्टः य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। शब्दों के अर्थ है अफलाकांक्षी भी अर्थात फल की कामना रहित के द्वारा, विधि दृष्टः अर्थात गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ, यष्टव्यमेवेति अर्थात यज्ञ सेवा करना ही है, मनः अर्थात ऐसे मन का, समाधाय अर्थात समाधान करके, यह अर्थात जो, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा, इज्जते अर्थात की जाती है, स अर्थात वह, सात्विक अर्थात सात्विक सेवा है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अफलाकांक्षी भी अर्थात फल की कामना रहित के द्वारा, विधि दृष्ट अर्थात गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ, यष्टव्यमेवेति अर्थात यज्ञ सेवा करना ही है, मनः अर्थात ऐसे मन का, समाधाय अर्थात समाधान करके, यह अर्थात जो, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा की जाती है, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवा, इज्जते अर्थात की जाती है, स अर्थात वह, सात्विक अर्थात सात्विक सेवा है।
श्लोक का अर्थ है फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ यज्ञ सेवा करना ही है, ऐसे मन का समाधान करके जो यज्ञ सेवा की जाती है वह सात्विक सेवा है। सत्रहवें अध्याय में हम टॉपिक यह समझ रहे हैं श्रद्धात्रय विभाग योग। देहधारियों के स्वभाव से ही अर्थात मनुष्यों के स्वभाव से ही श्रद्धा भावना निर्माण होती है और जैसे मनुष्यों का स्वभाव जो प्रकृति से निर्मित है सात्विक राजसी तामसी, उसी आधार से उनकी श्रद्धा भावना है और उसी में ही जो सेवा दान तप ये सारे ही किस तरह से अलग अलग प्रकार से सात्विक राजसी और तामसी माने जाते हैं उसे यहाँ 17वें अध्याय में विभाजित करके समझाया हुआ है। और इसमें हम यहाँ पर इसके पहले खान पान संबंधित बातों को समझे कि मनुष्यों के स्वभाव अनुसार ही उनका प्रिय भोजन होता है। सात्विक आत्माओं को आयु बल ऐसे बढ़ाने वाले रसीले चिकने स्वादिष्ट भोजन पसंद होंगे, अर्थात सात्विक देवात्माओं को वैसा ही सात्विक भोजन प्रिय होगा। और जो राजसी आत्माएं हैं उन्हें कड़वा खट्टा नमकीन तीखा दाह युक्त भोजन पसंद होगा और जो तमो प्रधान आत्माएं हैं उन्हें बासी झूठा इस तरह का नष्टकालीन आहार वाला भोजन पसंद होगा। इसी तरह से यहाँ सेवा की बात अभी शुरू हुई है तो सात्विक यज्ञ सेवा किसे कहा जाएगा इसे यहाँ इस श्लोक में बताया हुआ है। एक तो फल की कामना रहित, जिसके लिए हम तो इसके पहले भी कई सारे श्लोक समझे हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और अध्याय 2 का ही श्लोक नंबर एक तो 47, इसमें तो विशेष बात बताई है कोई भी कर्म जो है वो फल की अपेक्षा सहित करना है और ऐसे ही जो यज्ञ सेवा का कर्म है वो भी कोई भी फल की अपेक्षा के रहित होकर के करना, जिसे मुरलियों में या जो कहावत बताई जाती है नेकी कर और दरिया में डाल। इसी तरह से गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ अर्थात भगवत गीता में यज्ञ सेवा के लिए क्या श्रीमत दिया हुआ है, विशेषकर श्रीमत दिया हुआ है मन मना भव मद्याजी भव। और इसी तरह से यज्ञ सेवा संबंधित भगवत गीता में कई सारे बातें बताई हुई है कि यज्ञ सेवा से ही कल्याण होता है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार की श्रीमत जो है यज्ञ सेवा के लिए मिली हुई है। यज्ञ सेवा करना ही है ये मानना अर्थात अनिवार्य है यज्ञ सेवा करना। तो इस प्रसंग में जैसे कि हम भगवत गीता में ही अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 जिसमें यह बताया हुआ है यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा कर्म अर्थात कोई भी कर्म जो है इस नरक लोक का कर्म बंधन है और इसीलिए दैहिक आसक्ति छोड़कर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ कर्म कर। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 में ये बात बताई हुई है कि विशेष करके और कोई भी कर्म जो है बंधन में डालने वाला है, इसीलिए यज्ञ सेवा ही है जो कर्म बंधन से मुक्त कराती है। तो यज्ञ सेवा ही करना
अनिवार्य है। ऐसे सच मन से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है, तो इसके लिए भी जैसे कि हमने समझा है कि यज्ञ सेवा से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है, जितना श्रीमत अनुसार यज्ञ सेवा करते हैं। जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 11 में एक बात आई है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तयः श्रेय परम वाप्स्यस्ते। इसमें बताया हुआ है कि इस यज्ञ सेवा से देवों को संतुष्ट करो और एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। तो इस तरह से यज्ञ सेवा से कल्याण की प्राप्ति होती है। यज्ञ सेवा से ही पाप मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ सेवा से ही वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे कि अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 में ये बात बताई हुई है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो इसमें बताया हुआ है जो ईश्वरीय सेवार्थ ही सर्व समर्पित है, तो उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। तो ऐसी कल्याणकारी यज्ञ सेवा। इसी तरह से अध्याय 9 का जो श्लोक नंबर 20 है, इसमें भी ये बात बताई हुई है, यज्ञ सेवाओं से पाप मुक्त ब्राह्मण शिव बाबा को प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी ये कल्याणकारी यज्ञ सेवा है जिससे भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना अर्थात देवताई पद की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति इसी यज्ञ सेवा से ही होती है। तो ऐसी शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक यज्ञ सेवा अर्थात श्रीमत अनुसार सेवा हो और दुनिया में किसी भी फल की कोई कामना नहीं, अर्थात सेवा की और फल की अपेक्षा रखते हैं। जैसे मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है, कोई वीआईपी की सेवा की तो इच्छा रहती है कि ये मधुबन खोल के दे या और कोई धन सेवा में अर्पण करे। तो ये हो गई दुनियावी फल की कामना। लेकिन ये सारे ही फल की इच्छा से रहित निस्वार्थ भाव से कोई भी रिजल्ट की अपेक्षा किए बिना जो यज्ञ सेवा की जाती है, तो वो यज्ञ सेवा और श्रीमत अनुकूल जो यज्ञ सेवा है वो सात्विक यज्ञ सेवा है, जिसके लिए हमने अध्याय 15 में भी एक श्लोक जो समझा हुआ है, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिरुद्ध काम। इस श्लोक में जो बताया हुआ है पूरी तरह से कामनाओं से विशेषतः निवृत्त। तो ऐसे जो भी यज्ञ सेवा करते हैं, जो कोई भी फल की अपेक्षा रखे बिना, और जैसे अध्याय 16 में भी बात आई हुई है कि जो पूरी तरह से श्रीमत अनुसार यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनके लिए बताया हुआ है वही करने योग्य कर्म है। तो ये सारी बातें बताई हुई है सात्विक यज्ञ सेवा के लिए। एक बार श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ दोबारा दोहराते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ और अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना ही है, ऐसे मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है, वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, एक तो फल की कोई इच्छा नहीं रखना, सेवा करते जाना है निस्वार्थ भावना से, और गीता विधान द्वारा अच्छी तरह से समझा हुआ अर्थात यज्ञ सेवा के अलावा दूसरा कोई भी कर्म सांसारिक कर्म कर्म बंधन में डालने वाला है, और यज्ञ सेवा से
कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना ही है। ऐसे मन का मतलब श्रीमत अनुसार सेवा और यज्ञ सेवा से ही कर्म बंधन और पाप मुक्त होते हैं। इस बात को सही रीति से समझकर अर्थात मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। कल्याणकारी यज्ञ सेवा अर्थात इस यज्ञ सेवा से ही ऊंच से ऊंच पद की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जैसे मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है कि जितना मन से, धन से, तन से ईश्वरीय सेवा करते हैं तो वो बैंक बैलेंस भविष्य के लिए जमा हो जाता है, जिससे समय पर प्राप्ति होती है और यज्ञ सेवा से ही अमर भी बनते हैं। तो ऐसी सात्विक सेवा जो सबके लिए सुखदाई हो, किसी के लिए भी दुखदाई न हो, ऐसी सेवा करना ही सात्विक सेवा कहा है। इसी संबंधित और एक श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9 इसमें बताया है विश्व कल्याणी नव निर्माण भाव से करने योग्य ही है। ऐसे जो कर्म अपनी देह किसी व्यक्ति व वस्तुगत आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है वही अव्वल नंबर सतयुगी सुखदाई सात्विक त्याग और इसी में ही सात्विक सेवा होती है। तो इस तरह से ये आज का श्लोक है अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11। इसमें सात्विक सेवा की बात को समझाया हुआ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण और उसके बाद पॉइंट। अध्याय 17 का 11वां श्लोक। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छति यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्ष भी विधि दृष्ट फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा समझा हुआ यष्टव्यम एव इति मना समाधाय यज्ञ सेवा करना ही है ऐसे मन का समाधान करके यह यज्ञ इज्जते स सात्विका जो यज्ञ सेवा की जाती है वह सात्विक सेवा है। अफलाकांक्ष भी विधि दृष्ट यष्टव्यम एव इति मना समाधाय यह यज्ञ इज्जते स सात्विका भावार्थ दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ और अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना ही है ऐसे मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। अध्याय 17 का 11वां श्लोक। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छति यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्ष भी विधि दृष्ट फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा समझा हुआ यष्टव्यम एव इति मना समाधाय यज्ञ सेवा करना ही है ऐसे मन का समाधान करके यह यज्ञ इज्जते स सात्विका जो यज्ञ सेवा की जाती है वह सात्विक सेवा है। अफलाकांक्ष भी विधि दृष्ट यष्टव्यम एव इति मना समाधाय यह यज्ञ इज्जते स सात्विका
भावार्थ, दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ और अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना ही है, ऐसे मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है, वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। फल की कामना रहित शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा, ये पॉइंट है बीसीडी नंबर 2357, बीसीडी नंबर 2357, 3 आवर्स 2 मिनट्स, 3 घंटा 2 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो देखना है हमारी सेवा सात्विक है, जिनकी हम सेवा करते हैं, सेवा का दान देते हैं, योगदान देते हैं, मान लो तो जिसको दान देते हैं उसके प्रति हमारी अच्छी भावना है। अच्छे को दान दिया जाता है या गंदे को दान दिया जाता है? अच्छे समझ करके दान देना है। ये अच्छा ब्राह्मण है, अच्छी सेवा करने वाला है, इसको मान सम्मान पूर्वक देना है, ले लो। ये भी आशा नहीं करनी है कि हमने जो अभी दिया है ब्राह्मण को, वो बाद में हमको वापस करेगा। क्या दिया और कुएं में डाला, वापस लेने की भी इच्छा न रहे, ऐसा दान सात्विक होता है, जो लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। तो बताया कि सेवा तो करनी है, यज्ञ तो करना है, यज्ञ माने ही सेवा, लेकिन सात्विक सेवा करनी है तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलने से जो सुखदाता बाप है वो जरूर याद आएगा। सुखदाता तो एक ही ज्योति बिंदु है, जिसे हम परम पिता कहते हैं। धर्म पिताओं का भी पिता और प्रजापिता का भी पिता। वो याद तभी आएगा जब हम सात्विक सेवा करें, और जब याद उसकी आने लगे तो क्या करें? पक्का निश्चय करें कि जिस निराकार ज्योति बिंदु हीरे को हमने याद किया, तो हीरे ही बनेंगे या पत्थर बनेंगे? हीरा ही बनेंगे। तो संग के रंग की बलिहारी है, बुद्धि का संग जरूर होना चाहिए। और बुद्धि का संग तभी होता है जब प्रैक्टिकल में अनुभव किया। क्या संग का अनुभव किया हो? संग इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ संग होता है, तभी बुद्धि में याद आता है। या संग का अनुभव किया ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं, और याद आएगा? नहीं याद आएगा। और ईश्वरीय सेवा ऐसी चीज है कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, यज्ञ में सेवा करेंगे, तो सेवा करने से जो यज्ञ पिता है, दुकान का मालिक है, सृष्टि का मालिक है, वो हमसे ज्यादा खुश होगा या दुखी होगा? है? बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। जो बाप का धंधा वो हमारा धंधा। अब देखें कि हम कौन सा धंधा करते हैं। तो घड़ी घड़ी याद करना है,
कहते हैं घड़ी घड़ी याद करना है, ये भी बताते हैं कि संग का रंग लगता है, तो क्या करें? है तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से जो भी ताकत हमारी है, सारी ताकत लगा करके हम संग करेंगे तो बुद्धि में उसकी याद जरूर आएगी। और संग करेंगे तो साबित कैसे होगा हमने संग किया है? संग करेंगे तो चढ़ती कला होगी या उतरती कला होगी? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी सेवा से वो संतुष्ट है। संतुष्ट है तो सेवा हमारी सच्ची और याद भी हमारी सच्ची। जिसकी सेवा की जाती है वो याद जरूर आता है। राष्ट्रपति की सेवा करने वाला, प्रधानमंत्री की सेवा करने वाला सेवक, उसे याद नहीं आएगा? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद नहीं आएगा? याद आएगा। हम भी अगर ईश्वरी सेवा करेंगे, ईश्वर को पहचान कर, पक्का करके, निश्चय बुद्धि हो करके, तो हमें संग का रंग जरूर लगेगा। तो वो याद करने की स्थिति बनाना निरंतर, इसी बात में मेहनत है। क्या पढ़ाई में कोई मेहनत नहीं है? अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1606, डिस्कशन नंबर 1606, फल की कामना रहित शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा। 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं द्वापर युग से 2500 साल में, उन्होंने राजा बन करके बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं या नहीं किए हैं? किए। तो बड़े बड़े पाप आत्मा हैं। वो जो बड़े बड़े पाप आत्मा हैं, संगम युग में उन पापों से मुक्ति पाने के लिए उनको बड़े पुण्य का कार्य करना पड़े या नहीं करना पड़े? तो बड़े पुण्य का कार्य करने की युक्ति बाप आकर के बताते हैं। कहते हैं यज्ञ सेवा करो। क्या करो? यज्ञ करो। है मनमना भव के साथ दूसरा मंत्र क्या है? मत याजी, यजन करो माने यज्ञ करो। मत माना मेरे लिए, कोई दूसरे के लिए यज्ञ सेवा न करो। किसके लिए करो? यज्ञ सेवा मेरे लिए करो। मत याजी भव। तो मेरे लिए यज्ञ सेवा करेंगे तो उसका रिजल्ट पुण्य होगा। और दुनिया में जो कर्म करेंगे, कोई भी धंधा करेंगे, सब धंधों में है नुकसान। वो धंधे पाप कर्म बनाएंगे। क्या? यज्ञ सेवा के अतिरिक्त जो भी कर्म है वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। क्या? इसलिए पुण्य आत्मा भव, क्योंकि 63 जन्म में बहुत पाप किए हैं। तो धर्मराज के सामने जब हिसाब किताब जाएगा तो तौला जाएगा ना, पाप ज्यादा है या पुण्य ज्यादा है? अभी तो पाप ज्यादा है। तो तरीका क्या बताया है? यज्ञ सेवा करो, मेरे अर्थ सेवा करो। तो मेरे अर्थ सेवा करेंगे तो जो भी सेवा करेंगे, जो भी सेवा का कर्म करेंगे, उसमें पुण्य ही बनेगा, पाप नहीं बनेगा। तो तुम्हारे पुण्य का खाता जास्ती हो जाएगा।
और पाप का पलड़ा ऊंचा उठ जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो बढ़िया तरकीब बताई कि नहीं है? ये बढ़िया तरकीब है। अगला पॉइंट है, सच्ची गीता मत से समाधान करके कल्याणकारी यज्ञ सेवा करना। VCD नंबर 1979, VCD नंबर 1979, स्टार्टिंग से ही लिया हुआ पॉइंट है। 9 मिनट। सच्ची गीता मन से समाधान करके कल्याणकारी यज्ञ सेवा करना। पैसे कोई जेवर वगैरह बैंक में रखा जाता है ना, किस लिए रखा जाता है? सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तुम्हारा असली पैसा कौन सा है? ज्ञान धन। तो कैसे सेफ्टी में रखते हो? बुद्धि में रखते हो। ईश्वरीय बैंक में जमा नहीं करते हो, है? ईश्वरीय बैंक में कैसे जमा किया जाता है? यज्ञ सेवा करके जमा किया जाता है। स्वाहा। तन की शक्ति लगाई ना ज्ञान धन देने में, ईश्वरीय बैंक में देने में। मन की शक्ति लगाई ना, और धन तो लगाया ही भाग दौड़ में, मकान बनाने में, शिव बाबा के बच्चों की परवरिश करने में। तो यज्ञ सेवा हुई ना। तो वो यज्ञ सेवा के रूप में जो ज्ञान धन दिया, वो ज्ञान धन कहाँ जमा हो गया? ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया। तो जो ब्राह्मण है वो जैसे कि सेफ्टी में है। कैसे है? ज्ञान धन लगाने से सेफ्टी में कैसे है? धन स्वाहा किया तो भी सेफ्टी में है। ज्ञान धन दूसरों को देते हैं तो समय शक्ति वाचा लगाई तो भी सेफ्टी में है। तो बताओ किसकी बैंक में पड़े हुए हैं? ईश्वरीय बैंक में पड़े हुए हैं। शिव बाबा की बैंक में। तो तुम तो बहुत सेफ हैं। बहुत सेफ कैसे? हाँ, बहुत सेफ कैसे हैं? न, वो तो ठीक, तो बहुत जैसे ईश्वरीय बैंक जैसे कोई हो ही नहीं सकती बैंक, तो कैसे? वो बैंकें तो इसी जन्म के लिए हैं, और ये ईश्वरीय बैंक तो जन्म जन्मांतर के लिए है। तन भी स्वस्थ देगी। जितना मन के द्वारा योग लगाएंगे तो तन कैसा मिलेगा? स्वस्थ, सुंदर, निरोगी काया मिलेगी। ज्ञान धन लगाएंगे
तो ये ज्ञान धन भी तुम्हारे स्थूल धन बन जाएंगे। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए तो पक्का है। फिर 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो तुम बच्चे तो बहुत सेफ हैं। तुम कहेंगे वाह, हमारा सेफ क्या, ये दुनिया की बैंक है तो सब मरने वाले हैं। क्या सब फेल हो जाने वाली हैं। तो बाबा कहते हैं तुम थोड़ा ही मरने वाले हो, हैं? तुम मरने वाले नहीं हो। हम तो जीते जी तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से भी मरने वाले हैं। तुम तो अमर बनते हो ना, समझा ना? बाबा के सेफ में पास रह करके तुम अमर बनते हो। अभी आगे है आज का रिवीजन का श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। और 13वें अध्याय में हम प्रकृति और पुरुष इस विषय में जो टॉपिक समझ रहे थे अभी तक के क्लास में, इसमें हमने कुछ श्लोकों पहले से ये समझा है। एक तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को भी जानना चाहिए, और इन्हें जो गुणों के साथ जानता है वो सब प्रकार से आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही 3 गुण और विकारों की उत्पत्ति होती है, और आत्मा जो है इन गुणों को भोगती है। इस बात को समझ करके कि यही जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। इसके अलावा हमने क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में जो बात समझी है, प्रकृति अर्थात अर्जुन रथ, उनकी आत्मा और शरीर वो प्रकृति है, और इसके अलावा पुरुष, तो इन दोनों को जो समझ लेता है वो आत्मिक स्थिति का आचरण करने वाला फिर लौटकर इस दुखी संसार में वापस नहीं आता। और आत्मिक स्थिति कैसे धारण करनी है, उसके लिए अध्याय 13 का श्लोक नंबर 24 में इस बात को स्पष्ट किया है। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, अर्थात जो मुरलियों में बताया है स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहिए, मैं आत्मा कौन से जन्म में किस तरह से कहाँ कहाँ पार्ट बजाई हूँ, तो ज्ञान मुरलियों को अच्छी तरह से गहराई से समझकर मनन चिंतन मंथन करना। दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से योग द्वारा अन्य यज्ञ सेवा का कार्य करते हैं, और शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। कोई ऐसे भी है जो डायरेक्ट ईश्वर से न सुनकर कोई मीडिएटर के द्वारा सुनते हैं, तो उस ज्ञान में मिक्सचरिटी होने के बावजूद भी बताया है वो नंबरवार मृत्यु लोक को पार करके स्वर्ग में जाते ही हैं। और इसी के लिए अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26 में हमने समझा, इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ जंगम पदार्थों की उत्पत्ति हुई है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात इस तरह से बताया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जो अर्जुन रथ है, जो लिंग समान अपनी निराकारी शिव समान स्टेज बना लेते हैं, वो और परमपिता शिव, इनके
लिंग प्लस आत्मज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और महामृत्यु पाते समय जो समान भाव से प्राणियों में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले परमेश्वर को देखता है अर्थात शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति, इनकी याद की शक्ति ही नंबरवार प्राणियों में व्यापी है। इस बात को जो जान लेता है, समझता है ज्ञान नेत्र द्वारा, वही ठीक देखता है और ऐसे समझकर कि सभी में ही समान रूप से योग ऊर्जा के द्वारा परम पिता अर्थात सबके अंदर भगवान की याद की शक्ति मौजूद है, उपस्थित है, ये जान करके जो अपने मन से आत्मा का घात न करके नहीं करता है, वो परम गति को पाता है। अर्थात आत्मिक स्थिति का आचरण करके जो आत्मिक स्थिति बनाते हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को जान करके, क्योंकि जो जितना शिव बाबा की याद में समा जाते हैं, मनमना भव हो जाते हैं, तो वो आत्माएं नंबरवार ऐसी परमधामी स्टेज को बनाकर फिर नई सृष्टि के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये समझ करके आत्मिक स्थिति का आचरण करते हुए और भगवान की याद की शक्ति को समझ करके जो पतन की ओर नहीं जाते, उनके लिए बताया कि वो वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। अभी आज का रिवीजन का श्लोक आगे देखते हैं। रिवीजन के लिए श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29। इस श्लोक में आगे की बातें या पुरुषार्थ समझाया हुआ है। श्लोक है प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। श्लोक दोबारा, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्थात और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को शिव परम पिता प्लस परमात्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदा शिवोहम या ब्रह्मास्मि यह कोई नहीं होता। तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है कि जो कर्मों को सब प्रकार से ड्रामा हुबहू रिपीट होता है और प्रकृति के गुणों के कारण सभी कर्म करते हैं, इस बात को जो जान लेता है। इस प्रसंग में अध्याय 3 में जो बात आई हुई है, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें बताया है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मिति मन्यते। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात प्रकृति के गुणों द्वारा हुबहू जो आवर्तन होता है, गुणों का रिपीटेशन होता है, तो ऐसे जो समझता है और अपने को अकर्ता मानता है। मूल रूप में आत्मा जो है वो अगर प्रकृति से डिटैच है, आत्मा अपने मूल रूप में तो सात्विक है, लेकिन प्रकृति से अटैच होके अर्थात शरीर धारण करने के कारण ही उस पर असर होता है। तो यही बात यहाँ स्पष्ट की जा रही है कि जो कर्मों को सब प्रकार से अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है, अर्थात आत्मा जैसे शरीर के कनेक्शन में आती है, तो प्रकृति के उन गुणों के या तत्वों के कारण आत्मा जो है वैसे कर्म करने लगती है। तो मूल रूप में आत्मा अगर प्रकृति से डिटैच है, शरीर धारण की हुई नहीं है, तो अकर्ता है। ये बात जो मानता है वो ठीक देखता है।
बाकी सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यह कोई होता नहीं, इसीलिए क्योंकि जन्म मरण के चक्र में सभी आत्माएं आती है। एक भगवानी है जो अजन्मा और अकर्ता है। बाकी यहाँ तो केवल आत्मा मूल रूप में आत्मा के मूल गुणों को इमर्ज करने की बात को समझाया जा रहा है कि मूल रूप में आत्मा अकर्ता है। देहभान में आने के कारण पाप पुण्य के बंधन में आत्मा फंस जाती है। और इसी के लिए जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5 इसमें भी जैसे बताया है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा बरबस होकर आत्मा को कर्म करने पड़ते हैं और इसके बिना कोई भी रह नहीं सकता है। इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। तो मूल तो है प्रकृति, जो समझाए हमने अध्याय 13 में ही श्लोक नंबर 20-21 में कि प्रकृति से ही विकारों की और गुणों की उत्पत्ति होती है और उसके कारण आत्मा अटैच हो जाती है प्रकृति से, तो उन गुणों को भोगती है। तो मूल रूप में इस तरह से जो मानता है तो वो ठीक देखता है, ऐसे इस श्लोक में बताया हुआ है। अब इसी तरह की बातों को जैसे अध्याय 14 के श्लोक नंबर 19 में भी इस बात को बताया है कि जो देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या शूद्र प्राणी को नहीं देखता, तो वो गुणों के संघात से परे परमात्मा को जानता है तो मेरे भाव को पाता है। तो यहाँ भी ठीक देखने की बात बताई जा रही है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब आवर्तन होता है, बाकी आत्मा अकर्ता है। तो ऐसे 14वें अध्याय में तो काफी सारे श्लोक हैं जिसमें प्रकृति के द्वारा किस तरह से तामसी बन जाते हैं, प्रकृति से अटैच होके कैसे प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों को समझाया हुआ है। अभी आगे इस श्लोक में जो बातें बताई हुई है कि किस तरह से साक्षी होकर के पाठ को देखना चाहिए और आत्मा कैसे अकर्ता है और किस कारण से कोई भी सदाशिवोहम नहीं हो सकता, उसे मुरलियों में कुछ उल्लेख आए हैं, उसके समझते हैं। आगे है इस श्लोक का उच्चारण। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और इसी तरह अपने को शिव परमपिता प्लस परम आत्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और इसी तरह अपने को शिव परमपिता प्लस परम आत्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। श्लोक में जो बात आई है शिव परम पिता और परमात्मा अकर्ता, VCD नंबर 215, VCD नंबर 215 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सुप्रीम सोल जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो कभी साकार नहीं बनता, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सुख अथवा सुख दुख कुछ भी नहीं भोगता, अभोक्ता है, वो अकर्ता है।
न दुष्ट कर्म करता है और न श्रेष्ठ कर्म करता है। VCD नंबर 2344 2344 परमपिता शिव परमपिता प्लस परमात्मा अकर्ता। बाबा कहते हैं शंकर क्या करता? कुछ भी नहीं। झूठ कहते हैं? है? शंकर कुछ भी नहीं करता, माने इंद्रियों से कोई कार्य नहीं करता। जो कार्यकारिणी है वो इंद्रियां हैं। शिव कार्य नहीं करता, वो भी ये करता है। अकर्ता है कि करता है? शिव भी ये करता। और इस सृष्टि पर आकर के वो निराकार शिव निराकार आत्माओं को आप समान बना कर जाता है या नहीं बनाता है? बनाता है। तो कोई आत्मा 100% अकर्ता बनती होगी या नहीं बनती होगी? है? एक आत्मा है जो बाप समान बनती 100%। इसीलिए उस स्वरूप का गायन और पूजन है संसार में। आगे है संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से किए हुए कर्म। VCD नंबर 2848 VCD नंबर 2848। भगवान बाप तो कहते हैं मैं आता हूँ तो 4 वर्णों की रचना कर देता हूँ। क्यों ऐसा क्यों करते हो? कोई को ऊंचा बनाते हो, कोई नीचा बनाते हो? कहते हैं नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ, अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार खुद ही अपनी ऐसी शूटिंग करते हैं। क्या कोई ब्राह्मण बन जाते हैं फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास ब्राह्मण, कोई थर्ड क्लास ब्राह्मण, कोई फोर्थ क्लास ब्राह्मण, फोर्थ क्लास ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जो फोर्थ क्लास ब्राह्मण बनते हैं ना, वो फिर शूद्रों की लिस्ट में चले जाते हैं। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 1512। ये भी प्रकृतिगत स्वभाव से किए हुए कर्म जो संगमी की शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से किए हुए कर्म। जितने भी कर्म किए जा रहे हैं वो सब प्रकृति के अधीन है। हमने जो स्वभाव संस्कार 84 जन्मों में धारण किया है उसके अनुसार सारे कर्म हो रहे हैं। हम अपने स्वभाव संस्कारों से बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि खराब कर्म न करें, तो भी माया प्रकृति ऐसी है जो हमसे खराब कर्म करा लेती है। तो हम स्वच्छंद हैं या बंधे हुए हैं? अरे जब शिव बाबा ही बोलता है, क्या बोलता है? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो हम क्या चीजें? अगला पॉइंट है सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। वार्तालाप नंबर 932 डिस्कशन नंबर 932। मैं आत्मा सुप्रीम सोल, मेरी आत्मा का नाम शिव है। मेरी आत्मा का नाम शिव है, बिंदी का नाम शिव है, और कोई का नाम शिव नहीं है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो सदाकाल शिव अर्थात कल्याणकारी हो। कोई है? नहीं है। फिर मैं आत्मा शिव और मेरा बच्चा
उसको शिव कहें? है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं आता हूं उस मुकर्रर में प्रवेश करता हूं तो लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद वो मेरा बच्चा बाप समान बनता है। अर्थात क्या बनता है? कल्याणकारी बनता है। मैं शिव तो मेरा बच्चा भी शिव बनता है, माने पहले नहीं था। वो सदा काल के लिए शिव नहीं है। मैं सदा काल के लिए शिव हूं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी शिव स्टेज को प्राप्त करता है पहले पहले। इसलिए शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया गया है। आगे अगला पॉइंट है डिस्कशन नंबर 803, वार्तालाप नंबर 803। सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। अहम माने मैं, अहम माने मैं, ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्मा हूं। क्या माना? मेरी वाणी पत्थर की लकीर है, ऐसे समझना। मैं सच्चा हूं। दूसरे अर्थों में मैं शिव हूं। शिव कौन हो सकता है? सच्चा ही शिव हो सकता है या कोई झूठा भी शिव हो सकता है। सच्चा ही कल्याणकारी होगा या कोई झूठा भी कल्याणकारी होगा, है? इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सच्चा होता है वो ही शिव होता है, कल्याणकारी होता है और वो ही सुंदर होता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 11वां श्लोक। और यहाँ 17वें अध्याय में हम टॉपिक ही समझ रहे हैं श्रद्धात्रय विभाग्योग, अर्थात श्रद्धा को किस तरह से 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें मुख्यतः हमने इन बातों को समझा है गीता विधान को छोड़कर जो यज्ञ सेवा करते हैं और गीता विधान अनुसार करते हैं तो वो किस तरह से सेवाएं होती है। इसमें जो बताया हुआ है प्राणियों के स्वभाव के अनुकूल ही श्रद्धा होती है। और जैसे सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, तामसी लोग भूत प्रेतों को याद करते हैं। और कुछ ऐसे भी है जो शरीर को तपाते हैं और शास्त्र विधान के रहित होकर अर्थात श्रीमत के बरखिलाफ जाकर के जो शारीरिक तप करते हैं तो उनके लिए बताया है आसुरी निश्चय वाला उन्हें समझ। प्राणियों के स्वभाव अनुसार ही उनका भोजन भी होता है। इसके लिए बताया सात्विक देवात्माओं को रसीला, चिकना, आयु, बल, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भोजन पसंद होंगे। राजसी आत्माओं को खट्टे, नमकीन, दाह युक्त, जलन पैदा करने वाले भोजन प्रिय होते हैं जो कि दुख, शोक और रोग ही निर्माण करते हैं। और तामसी आत्माओं को नष्टकालीन आहार, स्वाधीन, सड़ा हुआ, बासी, झूठा
ऐसा अपवित्र भोजन ही प्रिय होता है। अभी आगे हम यज्ञ सेवा के बातों को समझ रहे हैं कि किस तरह की सेवा जो है महत्वपूर्ण है, सात्विक, राजसी और तामसी। इसमें से आज के क्लास में सात्विक सेवा किसे कहा जाता है वो बताया है। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है, अफलाकांक्षीर्भिर यज्ञो विधि दृष्टो य इच्छते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक दोबारा, अफलाकांक्षीर्भिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अर्थात दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ और अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना ही है, ऐसे मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। इसमें सबसे प्रथम वाक्य फल की कामना रहित अर्थात फलेच्छा को त्याग कर यज्ञ सेवा करना, जिसके लिए पॉइंट में हमने समझा नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात सेवा करते जाना है, दान करते जाना है, लेकिन रिजल्ट की या उसके फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। सांसारिक दुनियावी किसी फल की कामना अर्थात मान मर्तबे की इच्छा, रिटर्न में और कोई प्राप्ति की इच्छा यज्ञ सेवा के बाद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 जो है उसमें जो बताया हुआ है, यज्ञार्थात कर्मण्यो यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है, दैहिक आसक्ति को त्याग कर यज्ञ सेवा का कर्म करना है। इसके अलावा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ अर्थात श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके यज्ञ सेवा करना, श्रीमत के अनुकूल यज्ञ सेवा करना। इसके लिए तो मुरलियों में कई सारी बातें आती है, जैसे कि वाचा सेवा करनी है तो अपने अनुसार करना, या और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुरलियों में श्रीमत नहीं है, ऐसे करते हैं तो तामसी सेवा है। तो गीता विधान को श्रीमत को अच्छी तरह से समझकर अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना अनिवार्य है, अर्थात लौकिक दुनिया के जो भी कर्म है वो बंधन में डालने वाले हैं, और इसीलिए बताया यज्ञ सेवा जो है वो कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो यज्ञ सेवा करना ये अनिवार्य है, तो यज्ञ सेवा करना ही है, ऐसे मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है। कल्याणकारी सेवा अर्थात हमने समझा कि यज्ञ सेवा करने के बाद पाप भस्म होते हैं, यज्ञ सेवा करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च पद परम पद की प्राप्ति होती है। और जैसे हमने पॉइंट में समझा, जितना तन मन धन ईश्वरीय यज्ञ सेवा में अर्पण करते हैं तो उससे अमर बनते हैं। यह ऐसी बैंक है जिसमें अगर सेव करते हैं अपने तन मन धन को तो उससे अमर बन जाते हैं। तो ये है कल्याणकारी यज्ञ सेवा, जो यज्ञ सेवा करके ही परम कल्याण को प्राप्त करो, ऐसे अध्याय 3 में श्लोक में हमने समझा। तो ऐसे शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। तो ये यज्ञ सेवा में सात्विक सेवा क्या है? तो फल की इच्छा न रखना, श्रीमत अनुसार सेवा करना, और यज्ञ सेवा ही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। इसे अच्छी तरह से समझ करके यज्ञ सेवा करना, और इस यज्ञ सेवा से ही कल्याण होता है।
ये समझकर यज्ञ सेवा करना, ये है विशेषकर श्रीमत अनुकूल यज्ञ सेवा ही सात्विक यज्ञ सेवा है। और इसके साथ ही हमने आज 2 श्लोक आज के क्लास में समझे हैं। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29, जिसमें मुख्य बात ये समझी है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं। आत्मा मूल रूप में अकर्ता है। ये मान करके कि साक्षी होकर के जो अपने पार्ट को देखता है, क्योंकि हूबहू रिपीटेशन होता है और प्रकृति के गुणों के द्वारा ही, अर्थात आत्मा प्रकृति से अटैच हुई, शरीर को धारण किया तो कर्म करने लगती है, तो पाप पुण्य के कर्म के बंधन में आती है। तो ऐसे समझ करके जो आत्मिक स्थिति का आचरण करते हैं और प्रकृति के कारण ही ये बंधन आता है, इस बात को जो समझता है वो ठीक देखता है। ये हमने अध्याय 13 के श्लोक नंबर 29 में समझा। अर्थात इसके पीछे के श्लोकों में जो बात आई है, आत्मिक स्थिति का आचरण करना, क्योंकि जितना आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे तो आत्मा मूल रूप में अकर्ता है, तो देह भान से डिटैच होंगे तो वैसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ही देह भान से ही कर्म होते हैं। इस बात को समझकर आत्मिक स्थिति को धारण करना, ये मुख्य बात बताई हुई है। और 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में मुख्य बात है, श्रीमत अनुसार ही यज्ञ सेवा होनी चाहिए। और इसके लिए मुरलियों में जो श्रीमत दिए है, उसकी हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जो बताया है गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ, क्योंकि मुरलियों में तो यज्ञ सेवा और कर्मों की गुह्य गति की बहुत गहरी बातें होती है, तो उसे सही अर्थ में समझकर जो यज्ञ सेवा करते हैं वो सात्विक सेवा है। और पॉइंट में जैसे हमने समझा कि हम सात्विक सेवा कर रहे हैं, उसकी निशानी या उसका रिजल्ट क्या होगा, तो जिसकी सेवा करते हैं तो वो हमें याद जरूर करेंगे। सेवाधारी बच्चों को बाप दादा याद करते हैं, तो चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जो सात्विक सेवा करेंगे उनकी चढ़ती कला होगी और उस बहाने वो सबका भला ही करेंगे, किसी के भी पुरुषार्थ में गिरावट नहीं आने देंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो ये सात्विक सेवा है। आज की क्लास में हमने इन 2 श्लोकों को समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।